जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एलिगेशन मिक्सचर, जिसे हम कहते हैं मिश्रण। इसका पार्ट 1 है, ठीक है। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और यदि वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मौसम अच्छा है, काफ़ी सुहावना मौसम चल रहा है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसका बेस, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम बेस पढ़ेंगे। तो बेस में हम देखेंगे, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ क्वेश्चन, कोशिश करना समझने की, और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमारे पास दो मिश्रण हैं, ठीक है। एक दिया है हमें ₹1 प्रति किलोग्राम का, ठीक है। एक क्या दिया है हमें, ₹a प्रति किलोग्राम का, या जिसका मूल्य क्या है, ठीक है, मूल्य क्या है, ₹a प्रति किलोग्राम, ठीक है। दूसरा हमें दिया है ₹b प्रति किलोग्राम, और इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछेगा। क्या पूछेगा, यहाँ पे अनुपात पूछेगा, ठीक है। और किस अनुपात में मिलाया जाए, यहाँ पे ये पूछेगा कि इनका मिश्रण का जो मूल्य है वो कितना हो जाए, वो ₹c प्रति किलोग्राम हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले याद पॉइंट जो रखने वाली याद है, जो पॉइंट है वो हमारा ये है कि ये जो C होगा, मैं नोट में लिखता हूँ नीचे, ठीक है, ठीक है। C यहाँ पे क्या है, C यहाँ पे मिश्रण का मूल्य है। C क्या है, ये मिश्रण का मूल्य है, ठीक है। तो मैं नोट में कह के लिख सकता हूँ कि मिश्रण का मूल्य, मिश्रण का मूल्य हमेशा हमेशा A और B, ठीक है, ये वाला जो दिया है और ये वाला जो दिया है, इन दोनों के A और B के A और B के मध्य का मूल्य रहेगा, ठीक है। या तो मूल्य दिया होगा, कोई दर दी होगी, ठीक है। तो वो C जो है वो हमारा, ठीक है, मिश्रण का मूल्य, जो कि हमारा मिश्रण का मूल्य क्या है हमारा, इसको मैं क्या कह सकता हूँ, इसको मैं C कह सकता हूँ, ठीक है। समझना बात को। और एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे जो आएगा, ये A जो होगा ये कम मूल्य वाला होगा, और B जो होगा वो ज़्यादा मूल्य वाला होगा, ठीक है। यहाँ से जब हम अनुपात निकालेंगे तो माइनस करेंगे, तो ये वाला क्या है, ये कम मूल्य वाला है, तो हम कहेंगे C-A होगा यहाँ पे। और यहाँ पे ये जो होगा B ज़्यादा वाला होगा, तो यहाँ पे हम B-C करेंगे। तो ये किसका, इन दोनों का क्या निकल जाएगा, ये अनुपात निकल जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह देता हूँ, छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कि मान लीजिए ₹20 प्रति किलोग्राम और ₹30 प्रति किलोग्राम की मेरे पास दो चाय है, ठीक है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए, ठीक है। मुझसे क्या पूछ लिया, यहाँ पे अनुपात पूछ लिया, अनुपात, ठीक है। किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य, अगर मैं यहाँ पे कह दूँ ₹32 हो जाए, डायरेक्ट मैंने क्या कह दिया, ₹32 हो जाए, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा इसका, ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि मुझे ये जो मिश्रण का मूल्य है ये हमेशा इन दोनों के बीच का ही रखना है, ठीक है। तो 20 और 30 के बीच में, चाहे मैं 21 मतलब 20.01 से लेके 29.99 तक मैं कुछ भी रख सकता हूँ 20 और 30 के बीच में, ठीक है। जड़ नहीं है 2200 2500 कुछ भी XYZ, लेकिन होना क्या चाहिए, इन दोनों के मध्य का ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 20 और 30 रुपए के मूल्य को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य मैं कह रहा हूँ कि ₹27 प्रति किलोग्राम हो जाए, ठीक है। अब एक चीज बात याद रखना हमेशा कि ये जो मूल्य है, मिश्रण का जो मूल्य है, ये महंगा है, मतलब इसके लमसम है। तो इसका मतलब ये है कि ये 30 वाली ज़्यादा मिलाई जाएगी और 20 वाली क्या मिलाई जाएगी, कम मिलाई जाएगी। समझ पा रहे हो नहीं, ठीक है, समझ गए। अगर मिश्रण का मूल्य, मिश्रण मिलाने के बाद भी यदि महंगा हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमने जो महंगी वाली वस्तु थी वो ज़्यादा मिलाई थी मुकाबले कम रुपए वाली वस्तु के, ठीक है। तो यहाँ से हम माइनस कर देंगे 20 में से,
30 में से 27 गया तो कितना बचेगा, ठीक है, और यहाँ पे 27 में से 20 गया तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 3, ये बचेगा 7, तो 3:7। समझ चुके हो। चलिए अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे दूसरा पॉइंट समझते हैं, ठीक है। नोट में करके लिखेंगे, मैं डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ, ठीक है। लिख लेंगे यहाँ पे कि यदि स्प्रिट, ठीक है, स्प्रिट या दूध या कोई भी ऐसी वस्तु जिसके साथ पानी मिलाया जा सके, जिसके साथ क्या किया जा सके, पानी मिलाया जा सके, ठीक है। स्प्रिट या दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाएं, किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से X% लाभ हो या हानि हो, ठीक है। हानि होती नहीं है, लाभ ही होता है हमेशा, क्योंकि पानी का कोई मूल्य नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए जब भी हम पानी मिलाते हैं तो हमारी चीज़ क्या होती है, प्रॉफिट में ही जाती है, ठीक है। तो इसके लिए सीधा सा फॉर्मूला है अनुपात निकालने का, वो है हमारा 100%। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा दूध या पानी होगा, क्या होगा, पानी। अनुपात X%, जो भी जितना क्वेश्चन में कहे कि 20% प्रॉफिट हो, 20% लॉस हो, तो हमारा सीधा परसेंट। जैसे क्वेश्चन देखें, अगर एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, कि मान लीजिए यदि, ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा हूँ दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 16 सही 2/3% क्या हो, लाभ हो। तो मैं कह दूंगा भाई 100 अनुपात 16×3 = 48 हो, तो 50/3, 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा, कट जाएगा, 50×2 = 100, तो कितना, 6:1। इसका आंसर हो जाएगा। समझ चुके हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, एक चीज़ याद रखना हमेशा कि मान लीजिए जैसे यहाँ पे ये थी हमारे पास, ये 2 तरह के हमें रेट दे दिए थे, लेकिन कभी कभी क्या कहेगा कि स्प्रिट के साथ पानी किस अनुपात में मिला दिया जाए, ठीक है, या दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिला दिया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से मिश्रण का क्रय मूल्य जो हो जाए 20 रुपये 30 रुपये जो भी हो जाए, ठीक है। तो वो हम पानी की वैल्यू, ठीक है, मैं यहाँ पे नोट में करके लिखेंगे, फिर से नोट में करके लिखेंगे कि पानी की वैल्यू हमेशा 0, शून्य, ठीक है जी, शून्य मानी जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन देख लेते हैं कि 20 रुपये प्रति किलोग्राम दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य, ठीक है, मिश्रण का मूल्य क्या, ये पूछे मुझसे, क्या, अनुपात, ठीक है, अनुपात कि मिश्रण का मूल्य या मिश्रण का क्रय मूल्य 18 रुपये प्रति लीटर हो जाए, 18 रुपये प्रति लीटर हो जाए। तो मेरे पास यहाँ पे पानी क्या है, नहीं है, तो पानी की वैल्यू क्या मानेंगे, हमेशा 0। यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 18, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, काट देंगे, तो 9:1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ चुके हो, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तीनों पॉइंट हैं, 3 पॉइंट हैं बस इसमें, एक ये वाला, दूसरा पॉइंट है ये वाला, और तीसरा पॉइंट है ये वाला। 3 पॉइंट समझने के बाद अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है।
और यदि वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है 63 रुपये प्रति। मैंने ये क्या करा है, क्वेश्चनों को बेसिक, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन से लेके और बढ़ा हूँ एक एक स्टेप क्वेश्चन को लेते हुए ऊपर की तरफ, ताकि आपको हर तरीके का क्वेश्चन करना आ जाए। एक चीज़ याद रखना हमेशा, यदि आप पहला क्वेश्चन कर पाओगे तो ही आप आखिरी क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। ये क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जरूर समझें। तो क्वेश्चन है 63 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय 90 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 72 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। मैं एक पॉइंट बताऊंगा आपको। चलो इस पॉइंट से, इस क्वेश्चन से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जरूरी नहीं है एलिगेशन में ही, ठीक है, मिश्रण वाला जो तरीका है वो सिर्फ यहीं पे लगता है, वो बहुत जगह लगता है। बस ये चीज़ याद रखना कि जब दो चीज़ों को मिला के, जब कभी भी दो चीज़ों को मिला के कोई एक चीज़ दे दी जाती है तो हम एलिगेशन लगा देते हैं, चाहे वो कहीं पे भी हो, समय कार्य हो, रेल पटरी हो, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हो, या फिर हमारा औसत हो, कहीं पे भी कुछ भी हो, ठीक है। हम क्या लगा देते हैं कि जब भी हमें दो चीज़ों को मिला के कोई एक चीज़ दे दी जाती है तो हम क्या लगा देते हैं, हम एलिगेशन लगा देते हैं, ठीक है, मिश्रण लगा देते हैं, ठीक है। हम जब पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, मैं पूरे चैप्टर में बार बार आपको यही बताता रहूँगा कि देखो यहाँ पे एलिगेशन लगा, देखो यहाँ पे दोनों को मिलाया, ठीक है। तो बार बार मैं यही बताता रहूँगा आपको। तो कट ऑफ क्वेश्चन कि 63 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय 90 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य कितना हो जाए, 72 रुपये हो जाए। मान लीजिए ये पहली वस्तु है और ये दूसरी वस्तु है, ठीक है। इसका रेट है 63 रुपये प्रति किलोग्राम और इसका कितना रेट है, 90 रुपये प्रति किलोग्राम। किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य कितना हो जाए, 72 रुपये, ठीक है। अब देखो 72 क्या है, 63 और 90 के बीच का है, तो याद रखना हमेशा जो होगा वो इन दोनों के बीच का ही होगा मिश्रण का मूल्य। माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा कितना, 18, और यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा कितना, 9, ठीक है। काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 2:1, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, 63 रुपये और 90 रुपये प्रति किलोग्राम की दो चाय थी, इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए, 72 हमने इन दोनों के किस में रख दिया, मिड में रख दिया, माइनस कर दिया फॉर्मूले से, कौन से वाले से, इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या कर दिया, अनुपात को काट दिया। अनुपात काटने के बाद कितना आ गया, 2:1। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, ठीक है। देखिए हर चैप्टर का बेस बहुत ज़रूरी है, हर चैप्टर का क्या ज़रूरी है, बेस बहुत ज़रूरी है। इसलिए बेस जानना और समझना ये बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी भी चैप्टर को करने के लिए, समझ सकते हो आप, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं लेके चल रहा हूँ, पूरी वीडियो देखना, और यदि समझ में नहीं आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और यदि वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है एक पंसारी 60 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को 65 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ 60 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को 65 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण को 68.20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% का लाभ हो। अब देखिए यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे हमेशा क्रय मूल्य ही होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे भी क्रय मूल्य है और यहाँ पे भी क्रय मूल्य है, लेकिन यहाँ पे ये क्या दिया है हमें, 68.5 क्या दिया है, ये हमें विक्रय मूल्य दिया है। क्या दिया है हमें, विक्रय मूल्य। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रय मूल्य पहले निकालना पड़ेगा। चलिए, तो पहली वस्तु का मूल्य है 60 रुपये, दूसरी वस्तु का मूल्य है 65 रुपये। फिर कह रहा है कि किस मिश्रण को 68.20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% का प्रॉफिट होता है। मेरा क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, 100%। 10% प्रॉफिट 110 पे जाएगी, और लेकिन वस्तु कितने पे जा रही है, वस्तु जा रही है 68.20 पर। एक पॉइंट की वैल्यू निकाल लेंगे, 0 से 0, 11 छिक्का 66 और 11 दूनी 22।
क्रय मूल्य निकाल देंगे मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, पॉइंट से 0, नहीं कुछ गलत कर दिया हमने, एक सेकंड, ठीक है। एक पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी 68.20 अपॉन 110 मल्टीप्लाई क्रय मूल्य निकालना है इंटू 100, पॉइंट से 2 जीरो हो जाएंगे, 0 से 0, 11 छिक्का 66, 11 दूनी 22, यहाँ पे हम 62 रख देंगे। इनका क्रय मूल्य क्या आ गया, 62 रुपये, माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद यहाँ पे आएगा 65 में से 62 गया तो 3, और 62 में से 60 गया तो 2, तो कितना अनुपात हो जाएगा, किस अनुपात में मिलाया जाए भी, 3:2 के अनुपात में मिलाया जाए। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट टाइप की तरफ, दोनों ही एक ही चीज़ है, ठीक है। कह रहा है 48 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 60 किलोग्राम चीनी में 55 रुपये प्रति किलोग्राम वाली कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 52.50 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए, ठीक है। मैंने माना ये पहली है और ये दूसरी है, दो तरह की है, एक है 48 रुपये प्रति किलोग्राम और दूसरी है 55 रुपये प्रति किलोग्राम। दूसरी कितनी है, 55 रुपये प्रति किलोग्राम। अब यहाँ पे आइए, किलोग्राम वाली कितनी चीनी मिलाई जाए। अब यहाँ पे ये जो चीनी थी ये मेरी कितनी थी, ये थी 60 किलोग्राम। ये मुझसे पूछिए कि कितनी मिलाई जाए, कितने किलोग्राम मिलाई जाए कि मिश्रण, ताकि मिश्रण चीनी का मूल्य 52.50 हो जाए। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, मिश्रण का मूल्य 52.50 हो जाए। माइनस करेंगे, यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा भी अनुपात। यहाँ से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4.5। सही कर रहा हूँ मैं, सही कर रहा हूँ, बाकी चेक करते रहेंगे, जरूरी नहीं है मेरे से गलती नहीं हो, गलती बिल्कुल हो सकती है। देखेंगे, काट देंगे अनुपात 55-25 और 5-9-43। अब यहाँ पे देखिए, मेरे पास ये वाली चीनी कितनी है, 60 किलोग्राम, इसके पॉइंट कितने हैं, 5, तो मैं कह सकता हूँ कि 5 पॉइंट की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, 60, 1 पॉइंट की वैल्यू 12। तो यहाँ से इस वाली चीनी का निकालना है कि ये चीनी कितनी होगी, तो 12 निम्मा कितना हो जाएगा, 108 किलोग्राम। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, हमने बस यहाँ पे ये वाला, ठीक है, समझ में आ गया, हमने यहाँ पे सिर्फ ये वाला स्टेप अलग से करा है, बाकी का पूरा क्वेश्चन हमारा सेम है। ये हमने बस क्वेश्चन में दिया था, ये हमने क्या कर लिया था, ऊपर हमने लिख लिया था अलग से, ठीक है। बाकी पूरा वही सेम कंडीशन है जो हमने पहले क्वेश्चन में की थी। अब जो हमने दूसरे क्वेश्चन में की थी, इस वाले क्वेश्चन में की थी, ठीक है, ये देखना, ये सिंपल क्वेश्चन था, इसमें प्रॉफिट के बाद था। अब ये इसमें क्या है, किलोग्राम के बाद है। अब यहाँ पे किलोग्राम प्लस प्रॉफिट के बाद है, ठीक है। चलिए देखते हैं, 37 रुपये प्रति किलोग्राम के कितने चावल 48.40 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 25 किलोग्राम चावल के साथ मिलाए जाएं कि मिश्रण को 46 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने से 23% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, ये पहली है और ये दूसरा मिश्रण है हमारा। ये हमारा 37 रुपये प्रति किलोग्राम के कितने चावल, यहाँ पे हमसे ये वाले पूछ लिए हैं। कह रहा है फिर 48.40 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 25 किलोग्राम चावल, ठीक है, से मिलाए जाएं कि मिश्रण को 46 रुपये में बेचने से 15% का लाभ हो। तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे क्रय मूल्य। तो भाई क्रय मूल्य होता है हमारा 100 की चीज़ जब मैंने 115% पे बेची तो मेरी कितने की गई, वो 46 रुपये की। तो मैं कह सकता हूँ कि 115 पॉइंट की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 46, एक पॉइंट की वैल्यू 46/115। तो यहाँ से निकाल लो क्रय मूल्य क्या है। 5 से काट देंगे 23 बार, 5 से काट देंगे 20 बार और 23 दूनी 46, तो कितना आ जाएगा, 40 रुपये। कितना आ गया, 40। यहाँ पे हम 40 रख देंगे, सॉल्व कर देंगे। अब इसे यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, अनुपात। तो अनुपात जब हम निकालेंगे तो माइनस करेंगे यहाँ पे, तो माइनस करने पे हमारा आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 8.4
और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3, इससे हम कट जाएगा, ये 0 लग जाएगी। 6 से काट देंगे, 6 पंजे 30 और 6 से कट जाएगा, 6 कम 6 और 6 चौक 24। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये वाली चीनी कितनी है, चावल चावल कितने हैं 25 किलोग्राम, इसके पॉइंट कितने हैं 5, 5 पॉइंट की वैल्यू 25 किलोग्राम, एक पॉइंट कितनी आ जाएगी 5। तो ये वाला पूछा है मुझसे, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितने हो जाएंगे 70 किलोग्राम हमारा टोटल क्या हो जाएगा, दूध पहली कैटेगरी का जो वजन है वो हो जाएगा 70 किलोग्राम। समझ चुके हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ गया, और यदि समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। चलिए इसके बाद हमारा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने नोट में करके ही लिखवा दिया था। कह रहा है कि दूध और पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 20% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। मैंने बताया था दूध के साथ पानी मिलाया जाए, स्प्रिट के साथ पानी मिलाया जाए तो हमेशा कैसे करोगे 100 रेशियो, ठीक है, और x% क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो 100:20 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5:1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। समझ चुके हो, ठीक है, समझ गए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है कि 36, ये भी मैंने नोट में करके लिखवाया था कि 36 रुपये प्रति लीटर दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपये प्रति लीटर हो जाए। ठीक है, मेरे पास दूध ये 36 रुपये प्रति लीटर है, इसके साथ पानी मुझे नहीं पता कितना है रेट, तो उसका हम पानी का मूल्य क्या लेते हैं 0 के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए 28 रुपये हो जाए। माइनस कर देंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 28 8, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, 7:2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और यदि वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, देखिए परसेंटेज का क्वेश्चन आ गया और इसमें भी क्या लग जाएगा, एलिगेशन लग जाएगा। मैंने बताया था कि जब कभी भी दो चीज़ों को मिला के कोई एक चीज़ दे दी जाती है तो हम एलिगेशन लगा देते हैं। जैसे 30% सांद्रता वाले अल्कोहल को 50% सांद्रता वाले अल्कोहल में किस अनुपात में मिलाया जाए कि 35% सांद्रता वाला अल्कोहल प्राप्त हो। अब देखिए इन दोनों चीज़ों को मिला के मुझे क्या प्राप्त करना है, ये प्राप्त करना है, तो हम सीधा सीधा क्या लगा देंगे, एलिगेशन। ये पहला टाइप हो गया और ये दूसरा अल्कोहल हो गया, जिसमें 30% था, इसमें 50% है, मिला के कितना प्राप्त होना है 35%, माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15 और यहाँ पे आ जाएगा 5, काट देंगे तो 3:1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक डिब्बे में 50 किलोग्राम दूध है, उसमें से 5 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी भर दिया गया। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, अंत में डिब्बे में कितना दूध बचा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर फॉर्मूले की चल नहीं है, फॉर्मूले से नहीं डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, मेरे पास दूध कितना है भाई, दूध मेरे पास स्टार्टिंग में था 50 किलोग्राम, इसमें से मैंने 5 लीटर निकाल लिया, कितना रह गया 45, लेकिन मैंने 5 लीटर पानी और डाल दिया। ठीक है, तो अब कितना रह गया, फिर से कितना हो गया 50, मतलब मैं 50 में से 45 निकाल रहा हूँ, बार बार कितना निकाल रहा हूँ 50 में से 5 निकाल रहा हूँ सॉरी, और 45 रह जा रहा है। अब ये जो मिश्रण बचा है, ये जो मिश्रण बचा होगा इसका मैं क्या करूँगा, ठीक है, इसका मैं क्या करूँगा, इस पूरे मिश्रण का, इसमें से वही 5 फिर निकाल लूँगा, फिर 45 आ जाएगा, लेकिन फिर 5 पानी भर दूंगा तो 50 फिर भी आ जाएंगे। अब ये जो मिश्रण आया है इसमें से क्या करूँगा, फिर इस पूरे मिश्रण का में से फिर 5 लीटर निकाल लूँगा। भाई हम दूध ही दूध नहीं निकाल सकते, पहली बार में ही दूध ही दूध निकलेगा। ठीक है, बाकी की जितनी बार भी हम निकालेंगे वो उसके दूध के साथ साथ पानी भी आएगा। ठीक है, इसलिए ऐसा मत कर देना कि पहली बार में 45, फिर दूसरी बार में 40 रह जाए और फिर तीसरी बार में कितना रह जाए 35 रह जाए, ऐसा मत कर देना। मिश्रण 50 ही चल रहा है, ठीक है, और वो मिश्रण निकाल रहा है, ना कि सिर्फ दूध ही दूध।
ठीक है, पहली बार में ही दूध ही दूध निकलेगा, बाकी सब में कितना निकलेगा, मिश्रण निकलेगा दोनों का। ठीक है, और यहाँ पे 5 लीटर क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। 50 से 50 कट जाएगा, 5 से 10 बार, 5 से कट गया 9 बार, और 5 से 10 बार, और 5 से कट गया 9 बार, 9 नाम 81 हो जाएगा। और ये 45 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 45 से कम 45, कितने बचे 4, 45 दूनी 90, और 9 चौक 36, 36 और 4, 45 दूनी 90, और 9 चौक 36, 36 और 4 कितना हो जाएगा 40, कितना आ जाएगा 40। चलो कर ही देते हैं, 5 एकम 5, 8 चौक 32, और ये हो जाएगा 4 एकम 4, 8 चौक 32। ठीक है, तो हो जाएगा 5, 4 2 6, ये तो आ ही नहीं रहा। ठीक है, 3 2 5, 3 2 5, और ये 3, 35.65 आ रहा है हमारा, 35 पॉइंट कितना आ रहा है 65 आ रहा है। एक बार फिर से कैलकुलेशन कर लेंगे हम, 5 एकम 5, 8 चौक 32, 4 एकम 4, 8 पंजे कितना होता है 40 होता है। आप भी बता सकते हो इतनी तो। ठीक है, कितना होता है 8 पंजे 40 होता है। ठीक है, पहले इसकी इसमें, फिर इसकी इसमें, फिर क्रॉस, फिर क्रॉस, इन्हें जोड़ देंगे, एक संख्या छोड़ के प्लस कर देंगे, 5 4 6 3, नीचे 100 है हमारा। ठीक है, दो अंक पहले क्या रख देंगे, पॉइंट रख देंगे, तो कितना आ जाएगा 36.45 लीटर अंत में दूध होगा। पूछे पानी कितना होगा, ये तो क्या होगा, ये मिल्क होगा। पूछे वाटर कितना होगा, तो 50 में से माइनस कर देंगे 36.45, तो ये आ जाएगा हमारा 55.13। ठीक है, 13.55 क्या हो जाएगा हमारा, पानी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ याद देखना, यहाँ पे ये वाली चीज़ देखना, ये क्या थी, इसको मैं लिख सकता था 50, ये हो जाती 9/10। ठीक है, 5 नाम 45, 5 दशम 50 की पावर कितनी बार निकला है, 2 बार और दोहराया गया, एक बार शुरू में निकला, की पावर कितनी 3। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो इस चीज़ को याद रखना कि इसकी हम पावर भी कर सकते थे, क्योंकि अगला क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया है। कह रहा है कि एक कैन शराब से भरी थी, इसमें 8 लीटर शराब निकालकर खाली बचे भाग में 8 लीटर पानी भर दिया गया। यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई। याद रखना, एक बार निकालने के बाद 3 बार और दोहराई गई है। अंत में प्राप्त घोल में शराब और पानी का अनुपात 16:65 रह गया। ठीक है, प्रारंभ में कैन में कितनी शराब थी। अब एक चीज़ याद रखना कि जो भाई हमारे क्या थी शुरू में शराब। ठीक है, तो शराब, नीचे आ जाओ, इधर आ जाओ, ये क्या था, ये तो हम दूध रह जा रहा था बार बार, और ये क्या था हमारा, ये कुल मिश्रण था। ठीक है, तो यहाँ पे शराब बटे, यहाँ पे क्या है टोटल मिश्रण, कुल मिश्रण। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि मैंने क्या कर दिया, इसकी 3 बार निकाला तो पावर 3 कर दी, मैंने क्या निकाला 4 बार निकाला तो मैंने पावर 4 कर दी, बराबर। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है शराब और पानी का अनुपात 16:65 हो जाता है, तो शराब तो कितनी रहेगी भाई 16, और यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है हमारा, नीचे आ रहा है कुल मिश्रण, तो टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा 6 और 5 दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि जब भाई हम पानी निकाल रहे हैं शराब डाल रहे हैं तो लास्ट में मिश्रण में क्या होगा, शराब और पानी ही तो होगा बस। अगर इन दोनों को जोड़ दो तो टोटल मिश्रण निकल जाएगा 6 5 11, 6 7 और 1 8, कितना आ जाएगा 81। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से पावर 4 काट दी मैंने, और यहाँ पे क्या आ गया 4 पावर चढ़ गई। अब ये किसकी पावर है भाई, ये है हमारी 2 की पावर 4 है, और ये 81 किसकी है 3 की पावर 4 है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ कितना निकल रहा है, यहाँ पे 1, और 1 पॉइंट पे हमारा कितना निकल रहा था भाई 8 लीटर। 1 पॉइंट पे कितना निकल रहा था 8 लीटर। टोटल हमारा मिश्रण प्रारंभ में पूछा था, तो मल्टीप्लाई 8 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8 दिया 24 लीटर हमारा क्या हो जाएगा स्टार्टिंग में मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, समझ चुके हो, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, ये 2 पीछे के जो क्वेश्चन समझाए हैं सेम उसी पे डिपेंडेड क्वेश्चन है, और यदि क्वेश्चन आपको नहीं आता है
तो कमेंट करके बता देना, और यदि आप सॉल्व कर लेते हो तो कमेंट में आंसर इसका ज़रूर छोड़ के जाना कि आपका आंसर कितना है, ठीक है। और यदि वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो पसंद आई है या नहीं आई है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।